हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं और दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 व 4 एक साथ देखेंगे, जिससे कि 3 व 4 प्रैक्टिस सेट से हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। इसी प्रकार 2 प्रैक्टिस सेट को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट 3 व 4 से हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है 41 में देखते हैं। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो 41 का 3 ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 43। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये 1969 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी इसरो की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया है पेट्रोल के संगठन उपयोग में जो दिया है आपका पैराफिन मोम जो खाद्य पदार्थ के लिए दिया है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं दोस्तों। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ है? करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों करो या मरो का नारा जो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों 47 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसमें जो दिया है आपका ए ऑप्शन दिया है वो गलत हो जाएगा। पैट पॉली एथिलीन टर्थिलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का लाइलॉन है। ऑप्शन दिया है आपका बी। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया है आपका संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, ये आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया है आपका सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आपका ए बी और सी बी और डी सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, बी और डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों 21 दिसंबर। 21 दिसंबर, इसमें रात सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 49। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर। मानव शरीर की सबसे हड्डी जो बड़ी है वो फीमर, यह दोस्तों जांग में पाई जाती है और इसकी जो फीमर की लंबाई है वो लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब होती है। यह हड्डी हमें चलने और कूदने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 50। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो दक्षिण गंगा कहते हैं आपकी गोदावरी को। ऑप्शन नंबर आपका 50 का सेकंड सही हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो दोस्तों एपी सेंटर जो है आपका भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 52। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो दिया था
वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला लिखते हैं 53। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति खालिस्तान में है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति खालिस्तान में है। तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 4। भूमध्य सागर के उत्तर में इसकी स्थिति है। दोस्तों कन्याकुमारी प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। यह तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी धूप का अवशोषक सबसे अधिक करेगा? यानी कि निम्नलिखित रंग का कागज, इनमें से कौन से रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण सबसे अधिक करेगा? तो वो करेगा आपका काला। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। दोस्तों काला जो कागज होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, जबकि श्वेत रंग का कागज जो होता है वो यह ऊष्मा का अवशोषक नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 54 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि उन्हें शाकाहारी कहते हैं। यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 55 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 56। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने। दोस्तों मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, इसके टीके की जो खोज की थी वो डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने की थी, जिनका जो जन्म है वो उत्तराखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 57 में देखते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी है वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 58। पटना का हरमिंदर साहब का जन्म स्थान है। पटना का हरमिंदर साहब का जो जन्म स्थान है वो है 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है आपके 10वें नंबर के गुरु थे, जो कि 10वें नंबर के गुरु थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका। और दोस्तों इनसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आता है, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना जो की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जबकि दोस्तों इसमें खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसमें जो पहले गुरु हैं वो आपके हैं गुरु नानक। सिख धर्म में जो है आपके गुरु नानक जो हैं 10वें नंबर के गुरु, वो फर्स्ट नंबर के गुरु नानक और 10वें नंबर के जो गुरु हैं वो आपके हैं गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने आपकी खालसा पंथ की स्थापना की थी। जबकि गुरु नानक ने लंगर वगैरह की स्थापना की है, लंगर की। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा से सब छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं, यह सही है या गलत? तो ये सही है। 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों देखते हैं। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो वो है आपका धान, जो कि दोस्तों खरीफ की फसल है, जो कि आपकी जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। इसमें अपेक्षाकृत अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें पानी की अधिक उपलब्धता या अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है इसे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि? तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें पारा वाष्प होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में वृद्धि करता है। तो दोस्तों 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रोटीन हम मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है,
और प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं। अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं ये। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों देखते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आयोडाइज्ड नमक से। 63 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। दोस्तों गले के पास स्थित थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होने से घेंगा नामक रोग होता है। इसमें मनुष्य का गर्दन फूल जाता है। घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों देखते हैं। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। तो तैरने के लिए नहीं दोस्तों, ये उड़ने के लिए पंखों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 देखते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों देखते हैं। किसी चीज को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? किसी चीज को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। तो इसलिए आपका 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जहां पर दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर कोई भी वस्तु नहीं जलेगी। तो ऑक्सीजन के होने पर ही आग लगती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आ जाएगा, 66 का सेकंड। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते हैं 67। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि? धुआं ऊपर उठता है क्योंकि? तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। क्वेश्चन में अगला 68 दोस्तों देखते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो 68 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अंटार्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन में देखते हैं 69। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो 69 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, सारनाथ। दोस्तों धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है। कहा जाता है धमेक स्तूप उस स्थान पर को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 25 जून को। जबकि दोस्तों 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। और 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और आपका 23 जून को दोस्तों 23 जून को जो आपका मनाया जाता है वो मनाया अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। इस प्रकार सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 71 दोस्तों देखते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन आपके सूर्य के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें सड़क दुर्घटना है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी आपकी बाढ़, भूकंप और दावानल, ये सभी आपकी ऑप्शन नंबर 2 है वो सड़क दुर्घटना दिया है, ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी जो सभी दिए हैं वो प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो करते हैं आपके लाल किला पर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 दोस्तों। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही इसमें विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों देखते हैं।
ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, जेम्स प्रेस्कॉट द्वारा। दोस्तों जेम्स प्रेस्कॉट ने जो ऊष्मा की ऊष्मा की प्राकृतिक का अध्ययन किया है और यांत्रिक कार्य से अपना संबंध स्थापित किया है। इस प्रकार 74 का जो आप आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो अगला देखते हैं 76, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो ये होता है नियोन यानी कि ठोस। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, 76 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? इनमें से कौन एक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, ग्लूकोज, जो कि एक बहुलक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, निम्नलिखित कथन पाशमीना ऊन से संबंधित हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 78 में दोस्तों देखते हैं आपका, ये बहुत गर्म होती है, ये बात सही है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो सही नहीं है। ये हाथ से बुनी जाती है, ये भी सही है। ये भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, तो आपका 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ए व सी सही है, ए और सी सही है, बाकी जो दिया है बी और डी जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका पादप हार्मोन्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको फोर्थ, पराग नली, जो इसमें दिया है पेलिकल, ये आपका गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, ये था आपका 80। तो दोस्तों ये जो होता है पेलिकल, जो पेलिकल होता है वो प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त परत है, इसी प्रकार ये आपका गलत है। जबकि जो पराग और पराग नलिकाएं जो हैं वो फूल के दोनों भाग हैं, ये दोनों जो हैं वो फूल के भाग हैं। और जो आपका पेलिकल दिया है, ये जो है पेलिकल जो है प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त परत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। 81 दोस्तों देखते हैं, होशियार मैं सुल्तान खालिस्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो निम्नलिखित शासकों में सही नाम का चयन करें और रिक्त स्थान को भरें। तो 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, अबुल हसन। दोस्तों अबुल हसन को संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य दोनों का बहुत शौक था। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों देखते हैं, 82 में देखते हैं, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा सेकंड, लिटन, ऑप्शन नंबर सेकंड। जबकि दोस्तों इसे जो निरस्त किया था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त जो किया था वो किया था आपका रिपन ने निरस्त किया था। जबकि इसको प्रेक्ट को जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो पारित किया था वो किया था आपका लिटन ने, और रिपन ने निरस्त किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 83, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी दोस्तों वो की थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। 83 का जो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1897 ईस्वी में। जबकि दोस्तों इन्होंने अपना जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो में 1893 में। 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिया था। तो इस प्रकार 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, जलियांवाला बाग नरसंहार, जो कि आपका 1919 में हुआ था। इसी हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दी थी, नाइटहुड की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट होगा, हम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं दोस्तों, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था?
सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दोस्तों 1879 में जो आपका हुआ था नील विद्रोह, 1859 से 59-60 के बीच में जो हुआ था आपका जो नील आंदोलन, इसके योगदान के लिए इसे याद किया गया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं? तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, बीवर या दर्जन चिड़िया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 88, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है राजस्थान में। भरतपुर जो है आपका पश्चिम बिहार वो आपका है राजस्थान में। तो 88 का जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर यानी कि राजस्थान में स्थित भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, इसे 1971 में संरक्षित अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 89 देख दोस्तों, भारत में उच्चतम साक्षरता दर है। भारत में उच्चतम साक्षरता दर जो है वो आपकी है केरल में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो 90 का जो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर और जो मोहम्मद दिया है जोजिला, ये आपका सही है। जबकि जो थांगला है वो जो कि थांगला है वो आपका लद्दाख में है, थांगला लद्दाख में है, और नाथुला आपका सिक्किम में है, नाथुला दोस्तों सिक्किम में है, और सिपकीला जो आपका हिमाचल प्रदेश में। तो जो कि ऑप्शन नंबर ये सभी तीनों की तीनों गलत दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 91 देखते हैं, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? तो 91 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या है? तो 92 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, कच्चे माल की कमी, धन की कमी और बिजली की कमी, ऑप्शन नंबर फोर्थ सभी सही। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं? इनमें से कौन सा शहर जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो आपका 93 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 कोझिकोड, कालीकट जो है गोवा और मुंबई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 94, कर्लम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये भारतीय किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 95, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसमें राजशाही आपका शामिल नहीं है, तो आपका 95 का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। दोस्तों प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, जबकि राजशाही घोषित नहीं करती, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ सही है, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 98, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो संशोधन कर सकती है वो आपकी संसद कर सकती है। संसद आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में भारत की संसद जो है संशोधन कर सकती है। लेकिन दोस्तों संसद के पास संविधान के संशोधन करने की वो जो सीमित शक्ति होती है, क्योंकि संसद है संविधान के मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इस प्रकार से आपका संशोधन करेगी। ऑप्शन नंबर आपका 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट संसद। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक क्या करते हैं? तो आपका 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं 100, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता? इनमें से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता? तो ये आपका खेल का मैदान, जबकि अखबार, रेडियो और शैक्षिक संस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं,
वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा अधिकाधिक उपयोग हो रहा है? तो जो वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो सबसे अधिक जो प्रयोग हो रहा है इस समय वो हो रहा है आपका प्लास्टिक मनी का। दोस्तों इस प्लास्टिक मनी की जो शुरुआत हुई वो 1950 से होती है। तो और यह नकदी का विकल्प है, और जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये सभी जो मनी कार्ड हैं वो आपका जो है प्लास्टिक मनी से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। तो नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को, जबकि इसमें भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी बात सही है। आपका दिया नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली थी, तो ये आपका गलत है। 2014 में नहीं, 2015 में जगह ली थी नीति आयोग ने। भारत में योजना आयोग की जो जगह ली थी नीति आयोग ने 2015 में ली थी। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो आपका फर्स्ट दिया है जो सही हो जाएगा। तो 102 का जो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों फर्स्ट सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों पहले जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पीएम मोदी, और जो उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार, जबकि सीईओ जो थे वो थे अभिकांत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 103 में देखते हैं दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां, तो 103 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो 104 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य नहीं, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 105 दोस्तों देखते हैं, नीचे दिए गए कथन जो दिए गए हैं विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में दिया है आपका, पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। तो इस आपका जो दिया है फर्स्ट में दिया है पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल, ये बात सही है, लेकिन केरल के भी लोग जो ज्यादातर चावल ही खाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड भी, जो चीज जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर भी ज्यादा खाई जाती हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो फर्स्ट गलत, सेकंड सही, फर्स्ट गलत परंतु सेकंड सही। ऑप्शन नंबर आपका 105 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों 107 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3, खेल प्रशिक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? तो ओंगी जो रहते हैं वो रहते हैं उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? तो दोस्तों 109 का जो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ड्रिप तंत्र वो फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। जो ड्रिप सिंचाई है इससे पानी है वो बर्बाद नहीं होता है। तो इसी कारण जो है ड्रिप सिंचाई बहुत ही फलदार है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। तो 110 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सेकेंड, एलिफेंटा गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है आपके मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। टाइगर रिजर्व भी और टाइगरों की संख्या भी मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था गीतांजलि के लिए, जो कि दोस्तों 1913 ईस्वी मिला था।
1913 में नोबेल पुरस्कार जो पहले भारतीय हैं पाने वाले, ऐसे पहले भारतीय जो 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। तो निम्नलिखित का मिलान करें, तो इसमें दिया है, पहला दिया है आपका उच्चावच मानचित्र, उच्चावच मानचित्र। तो उच्चावच मानचित्र जो है आपका हो जाएगा ए का फर्स्ट, ए का जो हो जाएगा आपका फर्स्ट, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां को दर्शाने वाला। तो पहले का फर्स्ट जो दिया है, सेकंड में और थर्ड में दिया है। अगला देखते हैं आपका राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो इसका हो जाएगा आपका, इसका सेकंड हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा और 3 का 3 ही होगा। तो इस प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिया है आपका, वो दिया है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन में। इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं वो वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों 114 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है। तो 115 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। इनमें से कौन सा लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो 116 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 3, टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स। दोस्तों टाइगर वुड्स एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, गोल्फ, और बाकी जो सभी दिए हैं वो टेनिस से संबंधित हैं। इस पर ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है। इनमें से कौन मानचित्र का घटक नहीं है। तो 117 का जो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, तुरंत, जो कि आपका मानचित्र का घटक नहीं है। बाकी आपका दूरी दिशा ये मानचित्र के घटक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित है। सो संतोष ट्रॉफी जो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व में जो प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है दोस्तों वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त फर्स्ट ने। और इसे दोस्तों खिलजी वंश के जो शासक थे उसने नष्ट कर दिया था 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया था। इस प्रकार नालंदा जो विश्वविद्यालय जो है प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण जो हुआ था 5वीं शताब्दी में हुआ था कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है। तो नारंगी, सफेद और हरा, यानी कि तीनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मीर कैट किस परिवार से संबंध रखता है। मीर कैट, इसमें देखो मीर कैट दिया है तो मीर कैट आपका बिल्ली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सबसे पुराना दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 में प्रवेश कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट वो 3 खत्म हो चुका है, प्रैक्टिस सेट आपका 4 है, 3 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है और 4 प्रैक्टिस सेट में वो 41 से सवाल जो दिए हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, मीर कैट किस परिवार से संबंध रखता है। तो इसमें 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखते हैं, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। सबसे पुराना और अब तक भी छप रहा है, तो ऐसा जो समाचार पत्र है वो आपका है मुंबई समाचार। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, तिलहन की उच्च पैदावार में कौन सी क्रांति संबंधित है। तो तिलहन से आपकी पीली क्रांति संबंधित है। तो इस प्रकार वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है, जैसे कि सरसों, मूंगफली, तिल और कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि जैसे तिलहनों के उत्पाद है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। इनमें से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। तो 41 का जो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, जो कि आपका सही दिया है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 में। देखो, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग। क्वेश्चन नंबर अगला 46 देखते हैं। तो आलू क्या है? आलू एक तना है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बोन मैरो खालिस्तान बनाता है। बोन मैरो खालिस्तान बनाता है। तो बोन मैरो जो बनाता है वो आपका लाल रक्त कण बनाता है। दोस्तों, अस्थि मज्जा सभी लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करता है। बोन मैरो स्टेम सेल से बना होता है। यह एक अर्ध ठोस ऊतक है जो हड्डियों के स्पंजी भागों में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर है ग्रेनाइट खालिस्तान चट्टानों का उदाहरण है। तो जो ग्रेनाइट जो है वो आपका आग्नेय सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय सेल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों देखते हैं। 49 में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपका दिया है गेहूं की रस्ट। तो आपका जो ए का हो जाएगा थर्ड, गेहूं की रस्ट, ए का थर्ड। ओ भिंडी की पीत, भिंडी की पीत यानी कि बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। बी की जो भिंडी की जो पीत है उसमें कीट से संबंधित होता है। तो ए का थर्ड, तो ए का आपका थर्ड दिया है सेकंड में और इसमें दिया है, और बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट आपका सेकंड भी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाए। जो नींबू कैंकर है वो आपका केवल वायु। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 50। सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए। सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए। तो सबसे लंबे हाईवे जो है आपका वो है पैन अमेरिकन। पैन अमेरिकन। दोस्तों, पैन अमेरिकन विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग है। जो इसकी लगभग में जो किलोमीटर है वो है ये जो 48,000 किलोमीटर इसकी लगभग में लंबाई है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेज ने फांसी दी? किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो दोस्तों 51 का जो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। दोस्तों, खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। भारत के ब्रिटिश राज का विरोध करने वाले सबसे कम आयु के क्रांतिकारी यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों। मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो दोस्तों 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा फिर ग्रीनविच। दोस्तों, प्रधान यमोत्तर इंग्लैंड की ग्रीनविच से होकर जाती है। यह 0 डिग्री देशांतर है। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 देखते हैं। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो हमारे संविधान में दोस्तों 6 मूल अधिकार हैं। जबकि मूल संविधान है दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जिसको इसमें जो 7वां जो आपका था वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे कि हटा दिया गया है। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर 300 ए में इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो मूल अधिकार मूल संविधान में थे आपके 7। जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 से आपका संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 ए में एक विधिक अधिकार बना दिया गया या कानूनी अधिकार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, 1959। दोस्तों, पंचायती राज का जो उद्घाटन किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका उद्घाटन किया था आपका 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी की यानी कि जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 में इसका पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर, और इसमें जो इसका राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में ही किया गया था। और दोस्तों, राजस्थान के इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के नागौर जिले से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो उसमें देखते हैं दोस्तों, दिया है आपके 55 में दिया है आपका पौधों में लगभग 90% जल होता है। तो यह बात सही है आपका, 90% आपका जल होता है।
अगला देखते हैं दोस्तों, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल केवल पौधों पौधों की जड़ों तक ही होता है। तो ये आपका दिया है, आपका जो केवल, वो आपका गलत है। अगला दिया है सी में, देखते हैं, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्भ हवा से रक्षा करता है। तो ये आपका ए और सी सही हो जाएगा। आपकी स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यक नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए और सी जो आपका दिया है वो दिया है आपका सेकंड में, इस प्रकार आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, होवरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। यानी पृथ्वी के अंतर्भाग में जो है मुख्य तत्व इसमें से कौन सा है। तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, लोहा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम। उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या है। तो उत्तरी अमेरिका की जो घास के मैदान है वो है आपके प्रेरी, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है। ऐसी महिला इनमें से कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है। तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा आपका, बुला चौधरी। दोस्तों बुला चौधरी विश्व के सभी 5 महासागर में तैर चुकी है और यह 7 समुद्र पार करने वाली पहली महिला है। 7 समुद्र पार करने वाली आपकी पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई। तो दशमलव प्रणाली जो आपकी, दशमलव प्रणाली जो आपकी भारत से प्रारंभ हुई, यानी कि विकसित हुई। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। तो 60 का दोस्तों 4, दशमलव प्रणाली जो विकसित हुई है वो भारत से हुई है, जो कि प्राचीन भारत के आर्यभट्ट सहित अन्य गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। तो था आपका जनरल डायर। इसी से हंटर कमेटी जो है जांच के लिए बैठाई गई थी, हंटर कमेटी, जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 62, लोकसभा में अधिकतम संख्या है। लोकसभा में अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, 552 सदस्य। अगर 552 ना होता तो 550 ऑप्शन होता, उसे हम मारते हैं, लेकिन 550 ऑप्शन है नहीं, तो इस प्रकार हम 552 फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते, कल्पना करें कि आप एक झंझा या आंधी तूफान में फंस गए जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, 63 का आपका ऑप्शन नंबर 3, किसी इमारत के अंदर चले जाना। किसी इमारत के अंदर चले जाना, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है। तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, दोस्तों की गंध से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका 65, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो असम में है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वो 3 सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में है। जबकि दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका दुधवा है, दुधवा है और चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा। जबकि एमपी में दोस्तों, एमपी में जो है आपका कान्हा है, कान्हा, और आपका बांधवगढ़। जबकि राजस्थान में आपका है केवलादेव है, केवलादेव, और आपका जो रणथंभौर है और आपका हो जाएगा सरस्का। ये सभी राजस्थान में है, और कान्हा, बांधवगढ़ और आपके एमपी में है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित दुधवा और चंद्रप्रभा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें पूछा था काजीरंगा, तो काजीरंगा आपका असम में है। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों देखते हैं, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, अपने मूत्र की गंध छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते दोस्तों, मुंह में जीभ क्या कार्य है। मुंह में जीभ का क्या कार्य है। तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड, भोजन का स्वाद पता करना या भोजन का स्वाद बताना। जीभ का जो कार्य है भोजन का स्वाद बताना। दोस्तों मुंह में जीभ का जो कार्य होता है भोजन का स्वाद बताता है, और जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिससे स्वाद का पता लगता है।
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, मशीन कार को बना देती है, मशीन कार को बना देती है। तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, टेक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70, निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है, इनमें से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है। तो साटा बांधना आपका प्रजनन का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता, इनमें से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता। तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 3, तितली। दोस्तों तितली बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि यह अंडे को जन्म देती है, यह अंडा देती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो 72 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है वो पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इसलिए यह जंतुओं में नहीं पाया जाता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका दिया है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जो है आपकी जो आहार नाल का भाग पूछ रहा है, तो लार ग्रंथि जो है आपका आहार नाल का भाग है, और क्षुद्रांत जो है वो भी आहार नाल का भाग है। जबकि ये पीयूष ग्रंथि और मुख गटका ये पीयूष ग्रंथि जो सिर में पाई जाती है और मुख गटक आप मुख में पाया जाता है, यह आहार नाल के भाग नहीं है। तो ए और डी आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 दोस्तों देखिए, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। अनाज की क्षति कम करने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त सही है। तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, हवा रहित डब्बा, जिसमें हवा नहीं हो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, इनमें से कौन सा बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। तो 75 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, छिड़काव। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं। तो 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ज़्यादा हवा होती है इस कारण चाय ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 देते हैं, खालिस्तान एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्रोटेल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों देखते हैं, बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए, बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए। तो हवा, पानी और तापमान, तीनों आपको चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सभी 78 का जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों जिसमें इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में उचित मात्रा में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग। तो 79 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, पाचन के काम आता है। जो हम लोग पानी पीते हैं उसका जो अधिकतम भाग है वो पाचन के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हरी पत्तियों वाली सब्जी में अधिक मात्रा में जो पाया जाता है भरपूर मात्रा में वो विटामिन। तो 80 का जो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों हरी पत्तियों वाली सब्जियों में विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन रासायनिक रूप से जो है विटामिन जो होते हैं वो रासायनिक रूप से कार्बनिक युक्त होता है। यह मानव भोजन का प्रमुख अवयव है, जैसे कि गाजर, पालक, बादाम, टमाटर, चुकंदर, प्याज, लहसुन विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रकार 80 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से इन कथनों में से चयन करें। एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, ये आपका सही है। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, ये भी आपका सही है। बाल हमेशा गिरे रहते हैं, तो ये आपका गलत है। बाल जो हैं हमेशा खड़े रहते हैं। कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता, ये भी सही है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर आप 4 सही हो जाएगा। 81 का 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन में 81 का 4th। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो किस कारण। तो 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। दोस्तों समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए हमें इसे आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 83,
स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो ये क्या था? ग्राम पंचायत एवं नगर निगम। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका थर्ड हो जाएगा, शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह का जो कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का जो है आपका कोई उपग्रह नहीं है। और दोस्तों शुक्र को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा और सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे कहते हैं शुक्र को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाए। 85 देखते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य से सबसे तीसरा नंबर का जो ग्रह है वो आपका 85 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, पृथ्वी। दोस्तों आप एक ट्रिक याद रखेंगे, बसपम, एक मिनट, बसपम बसपम बस पम बस अब, बस पम बस अब। तो पहले आपका हो जाएगा, पहले नंबर पे आपका हो जाएगा बुध, इसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद फिर हो जाएगा आपका शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। बस पम बस अब से आप याद रखेंगे तो इसमें पहले नंबर पे आपका बुध है, फिर शुक्र है, तीसरे नंबर पृथ्वी है और सबसे लास्ट में आपका वरुण है, अरुण वरुण। तो इसमें पूछा था तीसरे नंबर का, तो आपका पृथ्वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 86। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, 360। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सूर्य एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो 87 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6, वो सेकंड, 365 दिन, 365 दिन। दोस्तों सौर मंडल में जो आपकी सौर मंडल 87 है, 87 का फोर्थ हो जाएगा 365। जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इनमें से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो 88 का जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बुध। दोस्तों सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड जो होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह के आसपास जो ग्रह हैं उनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य की मदद से इन्हें प्रकाश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं दोस्तों। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर आपका 89 का हो जाएगा सेकंड। दोस्तों 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, जबकि आपका 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और आपका 10 अप्रैल को जो मनाया जाता है 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस, विश्व होम्योपैथिक दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इस प्रकार आपके सभी हो जाएंगे। विश्व नागरिक दिवस 1 मार्च को और विश्व होम्योपैथिक दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अप्रैल और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पूछा था बिहार दिवस वो 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? इनमें से कौन वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, बीन, तुम्बा और खंजीरी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका सोनपुर बिहार में, सोनपुर बिहार। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? इनमें से बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो 92 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, गौरैया। दोस्तों बिहार का जो राजकीय पक्षी जो है वो आपका है वो है गौरैया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 92 का जो हो जाएगा थर्ड, 92 का थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों गौरैया दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 मार्च को, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 243। क्वेश्चन 94 देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? आज यह पंचायत किस नाम से प्रचलित है? होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। इस पंचायत का नाम क्या है? तो 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, भीम संघ। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में प्रमंडलों की जो संख्या है वो आपकी 9 है। प्रमंडलों की संख्या जो आपकी है 9 है। और दोस्तों बिहार में जो 38 जिले हैं, 38 जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि पंचायतें हैं वो 8,471 पंचायत हैं और जो गांव हैं वो 95,103 गांव हैं। 195,103 गांव हैं। तो आपसे पूछा था प्रमंडलों की संख्या जो कि 9 है। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों देखते हैं, बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी आपकी राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि इसकी जो स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा हुई थी। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 98, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है आपकी वैशाली में। तो 98 का जो ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 99, विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, केसरिया। दोस्तों केसरिया, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा जो है बौद्ध स्तूप केसरिया यानी पूर्वी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों, भारत में एक जगह ऐसा है जहां कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। यह राज्य किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो जगह है वो किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों देखते हैं, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों केंद्र शासित वर्तमान में जो प्रदेश हैं वो आपके 8 हैं, जबकि राज्यों की संख्या है वो है 28। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो दोस्तों इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी केरल में स्थित हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। तो इलायची हिल्स नामक पहाड़ियाँ जो हैं आपकी केरल में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 103, पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। तो 103 का जो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, हिंदुस्तानी गायक थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 देखते हैं। 104 में नीचे दिए गए कथन जो दिए गए उन्हें सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में दिया आपका, लेखा भेड़ बकरियां को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। तो इसमें दिया है आपका फर्स्ट कथन जो दिया है वो सही है। सेकंड देखते हैं, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण। विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो 105 का जो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। किसी धारा की तीक्ष्णता को मापने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो 106 का जो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, एंटासिड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, फायरमैन यानी आग बुझाने वाले का कार्य है। फायरमैन आग बुझाने वाले का क्या कार्य है? तो आपका 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4th हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी कि वायु का प्रवाह काटना और ईंधन का ताप कम करना। इस प्रकार फर्स्ट ए और बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं दोस्तों, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिक्रमा सबसे अधिक है? हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ये है आपका बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। 109 में देखते हैं, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी दूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन सा देश है सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों 109 का जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, वो 109 का आपका सेकंड म्यांमार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है? तो 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ई किताब है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 111 में निम्नलिखित वनों के बारे में क्या सही है? क्या सही है? तो इसमें दिया है आपका, इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, वन क्षेत्रों में बास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि साझा करता है? तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, भूटान। क्वेश्चन नंबर अगला 113 देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो 113 का ऑप्शन नंबर आप 3 सही हो जाएगा, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो तीसरा कथन आपका इसमें से गलत है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है, जो कि आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो 115 का जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, एर्नाकुलम, फर्स्ट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है? गोंड आदिवासियों का इनमें से कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? तो 116 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, कर्मा। दोस्तों कर्मा गोंड जनजातियों का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह बसंत ऋतु की शुरुआत में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो 117 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 148 दोस्तों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है वो 148 के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। जो इसमें पूछा था, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों देखते हैं। 118 में, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? तो 118 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किस खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है? तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 120, जो कि आपके चौथे प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं? भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं? तो दोस्तों 120 का जो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, उच्च स्तर की निरक्षरता। दोस्तों प्रचलित उच्च स्तर की निरक्षरता के कारण भारतीय श्रमिक कौशल के मामले में पश्चिमी श्रमिकों से पीछे हैं। दोस्तों साक्षरता में न केवल पढ़ना और लिखना शामिल है, बल्कि समाज के भीतर प्रभावी और उत्पादक प्रदर्शन के लिए भी आवश्यक कौशल का अधिकरण भी शामिल होता है। दोस्तों निरक्षर लोग अपने साक्षर समकक्षों की तुलना में 30 से 42% कम कमाते हैं और बेहतर कार्य करने के लिए आवश्यक साक्षरता कौशल नहीं रखते। तो 120 का जो ऑप्शन आपसे पूछा था, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं, तो उसका कारण है उच्च स्तर की निरक्षरता, यानी कि कम पढ़ा लिखा होना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 120 का थर्ड ऑप्शन हो जाए। दोस्तों ये थे आपके प्रैक्टिस सेट 3 और 4 हमने एक ही वीडियो में देखे हैं। तो दोस्तों आप ये बताएं हमें कि ये वीडियो अब जो प्रैक्टिस सेट 3 और 4 जो प्रश्न लगे वो आपको कैसे लगे। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अभी
5 और यानी 3 और 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट 4, ये 5 और 6 में हम लोग अब अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों 5 और 6 प्रैक्टिस सेट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।